Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, आज हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का लास्ट सॉल्व प्रॉब्लम देखेंगे जो कि एक एडवांस प्रॉब्लम होगा। इसके पहले हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं, साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट का भी फर्स्ट वीडियो देखा है जिसमें हमने फॉर्मेट्स के बारे में भी डिस्कस किया है। उन सारे वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग लास्ट को जो हमारा सॉल्व प्रॉब्लम है उसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इन सारे प्रॉब्लम को एक तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकालिए ताकि जब भी मैं सॉल्यूशन पार्ट बताऊंगी तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहे, क्योंकि सॉल्यूशन का पार्ट बताते हुए मैं आपके सामने प्रॉब्लम को डिस्प्ले नहीं कर सकती। सो आप इस प्रॉब्लम को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकालिए। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राठी कंपनी एज ऑन 31 December 2020. Balance sheet: liabilities amount, assets amount. Share capital: 4 lakh ordinary share of rupees 5 each fully paid. 3 lakh 6% preference shares of rupees 5 each fully paid. A 6% debentures secured on Mumbai Works. B 6% debentures secured on Kolkata Works. Workmen's compensation fund: Mumbai 25,000, Kolkata 10,000, total 35,000. बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटार्स। तो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास ये सारे हेड्स हैं। अब एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में मुंबई वर्क्स, कोलकाता वर्क्स, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटार्स, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स ऑफ ए 2,500 and B 10,000, total 12,500. Profit and loss account 16,22,500। तो हमारे पास बैलेंस शीट की टोटल आती है 48,35,000 की। तो लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास, एसेट्स हैं, सारे हेड्स को भी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वॉज अडॉप्टेड। द ऑर्डिनरी शेयर्स वेयर रिड्यूस्ड टू 25 पैसे ईच। ऑर्डिनरी शेयर जो कि पहले 5 रुपीज़ के थे उसे अब हम क्या करेंगे 25 पैसे तक के कर देंगे। Preference shares were to be reduced to 3.75 each and rate of dividend on them is 5%. पहले जो प्रिफरेंस शेयर्स थे वो 6% से थे 5 रुपीज़ के, अब वो 5% से हो जाएंगे और अमाउंट हो जाएगी हमारी 3.75 रुपीज़ की। देन A and B debenture holders waived payment of interest of rupees 42,000 which was included in creditors. अब ए एंड बी डिबेंचर होल्डर्स का जो पेमेंट है इंटरेस्ट का 42,000 का वो क्रेडिटार्स में इंक्लूडेड किया गया था, उसे उसने वेव कर दिया है। डायरेक्टर्स वेयर टू रिफंड रुपीज़ 50,000 फीस दे हैव रिसीव्ड। डायरेक्टर को 50,000 की फीस रिसीव हुई है जिसे कि उन्होंने रिफंड कर दिया है। The B debenture holders formed a new company to take over the Kolkata works for rupees 5 lakh and this price was satisfied. On the same date, by the surrender of the B debentures and the allotment of 50,000 fully paid shares of rupees 5 each in the new company. अब न्यू कंपनी ने बी डिबेंचर होल्डर्स ने जो न्यू कंपनी फॉर्म की थी उसे टेक ओवर कर दिया है कोलकाता वर्क्स के लिए 5 लाख रुपीज़ में, और उसी डेट में सरेंडर कर दिए हैं बी डिबेंचर्स को और अलॉट कर दिए हैं 50,000 फुल्ली पेड शेयर्स 5 रुपीज़ ईच के न्यू कंपनी के। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट वेयर वैल्यूड एट रुपीज़ 25,000, स्टॉक एट 50,000 एंड डेटार्स एट 40,000. There was no actual liability to workmen in Kolkata. Fictitious assets were to be eliminated. Only necessary reserves were to be retained and the balance available was to be used to write down the book value of Mumbai Works. Give journal entries and draw up the balance sheet. तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अब हम करते हैं हमारी एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम हमारे ऑर्डिनरी शेयर के रिडक्शन की। तो बनाते हैं हमारा फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राठी कंपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट साइड अमाउंट एंड क्रेडिट साइड अमाउंट। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी
ऑर्डिनरी शेयर के रिडक्शन की। ऑर्डिनरी शेयर जो कि पहले 5 रुपीज़ का था अब 25 पैसे का हो जाएगा। तो हमारी एंट्री होगी ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज़ टू न्यू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 19 लाख रुपीज़ बीइंग इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर इन एक्सचेंज फॉर ओल्ड। तो इस तरह से हमने ऑर्डिनरी शेयर्स को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब सेकेंड एंट्री में हम हमारे प्रिफरेंस शेयर्स जो हैं उनको रिड्यूस कर देंगे। अब ओल्ड प्रिफरेंस शेयर 5 रुपीज़ का था जो कि अब होगा 3.75 रुपीज़ का। साथ ही साथ ओल्ड प्रिफरेंस शेयर का जो रेट था वो था 6% का, जो अब होगा 5% का। सो एंट्री होगी हमारी ओल्ड 6% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपीज़ टू न्यू 5% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 11,25,000 रुपीज़ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,75,000 रुपीज़। थर्ड एंट्री में हम देखेंगे कि जो हमें इंटरेस्ट बताया गया था वो इंटरेस्ट जो कि वेव किया गया था क्रेडिटार्स के बैलेंस में, उसकी एंट्री हम यहाँ पर दे देंगे। तो एंट्री होगी हमारी सन्ड्री क्रेडिटार्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 42,000 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू वेव्ड। देन हमारे जो डायरेक्टर्स की फीस थी उसे रिफंड कर दिया गया है, तो कैश अकाउंट में हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो एंट्री उसकी हम कर देते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000 रुपीज़ बीइंग रिफंड ऑफ फीस बाय डायरेक्टर्स। तो इसी तरह से हमारे पास ये एंट्री आ गई है हमारी रिफंड की, जो कि डायरेक्टर ने रिफंड कर दिया था। अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारी वो होगी हमारे वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड की, क्योंकि इलिमिनेशन ऑफ फंड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर हम उसकी एंट्री यहाँ पर दे देंगे वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड, जो कि कोलकाता का वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड है, उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10,000 बीइंग इलिमिनेशन ऑफ फंड नॉट रिक्वायर्ड। अब ये जो फंड है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका हम एलिमिनेशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारी वो होगी हमारे एसेट जो है उसे रिड्यूस करने की, साथ ही साथ हमारे जो फिक्टिशियस एसेट है उसे राइट ऑफ कर देने की। अब देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमारे पास बैलेंस कितना है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट साइड में बैलेंस है 19 लाख, देन सेकेंड एंट्री में है 3,75,000, थर्ड एंट्री में क्रेडिट साइड बैलेंस 42,000, फोर्थ एंट्री में 50,000, फिफ्थ एंट्री में 10,000, यानी कि टोटल बैलेंस जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में वो है 23,77,000। तो इससे हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 23,77,000 टू सबसे पहले हम लिखेंगे कोलकाता वर्क्स अकाउंट, क्योंकि कोलकाता वर्क्स अकाउंट जो है वो कोलकाता वर्क्स हमारे पास था 10 लाख रुपीज़ का, जिसे कि हमने सेल कर दिया है 5 लाख में, यानी कि 5 लाख का लॉस हमें सेल पर हुआ है। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे कोलकाता वर्क्स अकाउंट लॉस ऑन सेल 5 लाख। देन वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो था, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो कि कोलकाता वर्क का था, उसे भी हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, तो उसके 10,000 रुपीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे टू वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कोलकाता 10,000 टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। अब जो कुछ भी फिक्टिशियस एसेट है हमारे, उन फिक्टिशियस एसेट को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे। तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो है 10,000। अब ये कौन से हैं, तो बी के, यानी कि बी डिबेंचर्स के। फिर स्टॉक अकाउंट जो है वो है 65,000 का, सो टू स्टॉक अकाउंट 65,000 टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट ए 2,500 टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बी 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,22,500। अब इतना रिडक्शन देने के बाद भी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है, तो उस बैलेंसिंग फिगर में जितनी फिगर यानी कि जितनी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है उतने अमाउंट से हम हमारे मुंबई वर्क्स जो है उस मुंबई वर्क्स को रिड्यूस कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर आती है हमारी 1,57,000 की, तो इतने अमाउंट से हम हमारे मुंबई वर्क्स को रिड्यूस कर देंगे। सो मुंबई वर्क्स अकाउंट टू मुंबई वर्क्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,57,000 being utilization of capital reduction account। बैड डेब्ट्स में जो हमें
अमाउंट दिख रही है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास डेटार्स थे 50,000 की, जिसकी अमाउंट उन्होंने कर दी है रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन के बाद 40,000, यानी कि 10,000 रुपीज़ जो है वो रिड्यूस कर दिए हैं, जिसे कि हमने बैड डेब्ट्स ट्रीट कर दिया है। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी जहाँ पर हमने कोलकाता वर्क्स को सेल कर दिया था। अब कोलकाता वर्क्स को सेल किया है 5 लाख रुपीज़ के लिए, और वो जो सेल किया है उसे हमने बी डिबेंचर होल्डर्स को दिया है। तो एंट्री हमारी होगी बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कोलकाता वर्क्स अकाउंट 5 लाख रुपीज़ बीइंग सेल ऑफ कोलकाता वर्क्स। देन लास्ट एंट्री जो होगी हमारी वो होगी प्राइस रिसीव्ड की इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स, क्योंकि कोलकाता वर्क्स में जो कुछ भी प्राइस हमें मिलने वाली थी वो प्राइसेस के लिए हमें बताया गया था कि अलॉटमेंट किया गया है 50,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स का 5 रुपीज़ ईच से न्यू कंपनी के। तो 50,000 रुपीज़ 50,000 शेयर्स आए हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो डिबेंचर में आएंगे। सो एंट्री होगी हमारी बी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000, शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 5 लाख बीइंग द प्राइस रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो इस तरह से हमने सारी एंट्रीज यहाँ पर कर ली है। सबसे पहले हमने ऑर्डिनरी शेयर और प्रीफरेंस शेयर को रिड्यूस कर दिया। देन हमने जो कुछ भी इंटरेस्ट ड्यू था जिसे कि वेव कर दिया था उसे हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ एडजस्ट कर दिया। देन हमने कैपिटल रिडक्शन में हमारी जो डायरेक्टर्स की फीस को रिफंड कर दिया था डायरेक्टर्स ने, उसे हमने यहाँ पर ट्रीट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में हमने कोलकाता का जो वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड था उसे एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने कैपिटल रिडक्शन की एंट्री देखी जहाँ पर हमने हमारी जो एसेट थे उन एसेट को रिड्यूस कर दिया और कुछ फिक्टिशियस एसेट थे उन्हें राइट ऑफ कर दिया। और कैपिटल रिडक्शन में जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल थी उस अमाउंट से हमने हमारे मुंबई वर्क्स को भी रिड्यूस कर दिया। देन हमने हमारे जो कुछ भी कोलकाता वर्क्स थी उस कोलकाता वर्क्स को सेल कर दिया और सेल करके डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू उसका पेमेंट ला लिया। अब ये जो सेल हो गई थी उसकी लास्ट एंट्री में उसका पेमेंट आ गया था, जो कि हाफ पेमेंट हमारे डिबेंचर्स से मिला था और हाफ पेमेंट हमें मिला था हमारी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी से। तो सारी एंट्रीज को हमने यहाँ पर कर दिया है और अब इन एंट्रीज के बेसिस पर हम बनाएंगे हमारी न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट का। तो हमारे पास जो लाइबिलिटी है वो साइड हम पहले लिख देते हैं। फिर यहाँ पर आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल जो कि है 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹25 पैसे ईच। पहले जो कुछ थी 5 रुपीज़ की जो अब हो गया है 25 पैसे का, तो अमाउंट आएगी 1 लाख रुपीज़ की। देन 3 लाख 5% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹3.75 ईच फुल्ली पेड। पहले 5 रुपीज़ का था जो अब 3.75 का हो गया है, अमाउंट आएगी 11,25,000। देन 6% डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज़ के। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड जो है वो सिर्फ मुंबई के यहाँ पर आएंगे 25,000 के, क्योंकि कोलकाता के हमने एलिमिनेट कर दिए। देन बैंक ओवरड्राफ्ट 7,50,000 एज इट इज़ ले लेंगे। और क्रेडिटार्स जो है वो क्रेडिटार्स थे हमारे 2 लाख रुपीज़ के, जिसमें से हमने क्या किया है 42,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है उसे वेव कर दिया है। तो क्रेडिटार्स अब हमारे पास होंगे 1,58,000 के। अब एसेट साइड में अगर हम देखें तो एसेट साइड में हमारे पास है मुंबई वर्क्स। मुंबई वर्क्स को हमने रिड्यूस कर दिया था, तो अब हमारे पास मुंबई वर्क्स की अमाउंट आएगी 18,43,000 की। कोलकाता वर्क्स को हमने सेल कर दिया है। नेक्स्ट वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी वो हम यहाँ पर कर लेंगे 25,000 में, क्योंकि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड की इन्वेस्टमेंट को भी हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया था 10,000 से, तो वो आएगी अब 25,000 की, जो कि अर्लियर थी 35,000 की। देन स्टॉक जो है हमारा अब यहाँ पर हमें देखना है कि शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी आएंगे, क्योंकि एक नई कंपनी के शेयर्स हमारे पास आए हैं, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिखेंगे हम 2,50,000 की, जो कि हमने हमारी लास्ट एंट्री में कैलकुलेट किया था। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक जो है हमारा वो उसे भी हमने रिड्यूस कर दिया था। हमें बताया गया है प्रॉब्लम में कि स्टॉक हमें 50,000 का लेना है, तो स्टॉक की अमाउंट आएगी 50,000। देन डेटार्स जो अर्लियर 50,000 के थे अब हो गए हैं 40,000 के।
और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो थे ए एंड बी, उसे हमने कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था उसे भी हमने कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया है। अब कैश अकाउंट जो है, उस कैश अकाउंट में हमारे पास बैलेंस है 50,000 रुपीज़ का, क्योंकि कैश में हमारे डायरेक्टर्स ने जो रिफंड की थी फीस, वो अमाउंट हमारे पास है, तो ये 50,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो गई है। यहाँ पर टोटल आ जाती है 22,58,000 की। हमने सारी एंट्रीज भी कर ली और बैलेंस शीट भी बना ली। बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो हम हमारी एंट्रीज कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर हम हमारी बैलेंस शीट को भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए इसे शुरू से एंड तक ठीक से देखिए और ठीक से समझिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब तक के जो सारे प्रॉब्लम्स थे, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए आपकी स्टडीज़ में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। फ्रेंड्स, आप इन सारे प्रॉब्लम को खुद स्टडी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नीडी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ट्यून में रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए। थैंक यू।